जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपको बताएंगे पितृतर्पण विधि। श्राद्ध पक्ष में पितृतर्पण कैसे करें। तो आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो जल तर्पण करते हैं उसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि कुशा के अग्रभाग से देवताओं को तर्पण किया जाता है, मध्य भाग से मनुष्यों को, मूल भाग से पितरों को। इस प्रकार से तर्पण होता है। और पितृ तर्पण की सामग्री जो रहेगी, जल, तिल, काला तिल हो, और जौ, अक्षत, अक्षत माने चावल। और पितरों के तर्पण के लिए यदि हम घर में तर्पण कर रहे हैं तो पात्र होना चाहिए। यदि घर में नहीं है तो आप नदी में कर रहे हैं तो नदी में पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से पितरों का तर्पण करें। और अब बात करते हैं पितृ तर्पण किस प्रकार करें। तो सबसे पहले पितृतर्पण के लिए हमें संकल्प करने की आवश्यकता होती है। संकल्प करें। यदि संकल्प आता है तो संकल्प करें, यदि नहीं आता है तो अपने मन में ही ऐसा ध्यान करें कि हम अपने पितरों का तर्पण देने जा रहे हैं। बस उसके बाद आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़ करके ध्यान कीजिए। ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय सनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इस प्रकार आप ध्यान करें। यदि श्लोक आ सकता है तो बोलिए, नहीं तो आप केवल स्मरण कर लीजिए। स्मरण करने से भी पर्याप्त है। उसके बाद आप देव तर्पण करें। सबसे पहले देव तर्पण करें। देव तर्पण के लिए क्या करना है, देखिए सबसे आपको बताएं पहले महत्वपूर्ण जानकारी कि ऋषि तर्पण में पूर्वाभिमुख होकर के बैठें और जनेऊ को सभ्य रखें। जनेऊ को सभ्य रखें कब, ऋषि तर्पण में। और दाहिना घुटना जमीन पर रखें। अर्घ पात्र तांबा का होना चाहिए या कांसे का होना चाहिए। जिसमें अर्घ देते हैं वो तांबे का हो या कांसे का हो। और नदी में देते हैं तो नदी में जल अंजलि में लेकर के और ऊंचा हाथ उठा करके जल देना है। अब इस प्रकार से पहला जो देवताओं को तर्पण जो दिया जाता है, तो देवताओं को सबसे पहले तर्पण देते हैं। उसमें क्या करना है, हाथ के अंजलि के अग्रभाग से, यानी आगे का ये भाग है, इस प्रकार से जल देना है। हाथ के अग्रभाग से जो जल देते हैं, लेकिन 29 बार ये जल देना है। एक एक बार मतलब एक एक अंजलि 29 बार देना है। वो है जिस प्रकार कि इस प्रकार देंगे जैसे कि ब्रह्मास्त्रप्यताम, विष्णुस्त्रप्यताम, रुद्रस्त्रप्यताम, प्रजापतिस्त्रप्यताम, देवास्त्रप्यताम, ओम छंदांस तृप्ताम, ओम वेदांस तृप्यताम, ओम ऋषयस्त्रप्यताम, ओम पुराणाचार्यस्त्रप्यताम, ओम सावर्यवस्त्रप्यताम, ओम देवस्त्रप्यताम, ओम अप्सरास्त्रप्यताम, ओम पर्वतास्त्रप्यताम, ओम शरतस्त्रप्यताम, ओम मनुष्यस्त्रप्यताम, ओम यक्षास्त्रप्यताम, ओम रक्षांस्त्रप्यताम, ओम पिशाचास्त्रप्यताम, ओम सुपर्णास्त्रप्यताम, ओम भूतानित्रप्यताम, ओम पशवस्त्रप्यताम, ओम वनस्पतिस्त्रप्यताम, ओम औषधस्त्रप्यताम, ओम भूतग्रामस् चतुर्विध तृप्यताम। अर्थात इस प्रकार से आप तर्पण करें। ये विधि आपको बता रहे हैं, वो नित्यकर्म पूजा प्रकाश के माध्यम से बता रहे हैं। उसके यदि आपके पास नित्यकर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है तो उसके माध्यम से आप तर्पण दे सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार मंत्रोच्चारण अधिक नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताएंगे कि 29 बार देवताओं को जल देना है। 29 बार अंजलि से देवताओं को तर्पण करना है। अब इसके बाद ऋषि तर्पण करना है। ऋषि तर्पण कैसे करना है, एक एक अंजलि देना है। एक एक अंजलि देना है ऋषियों के नाम से, जो कि आपको ऋषियों की जो तर्पण देने की अंजलि है वो 10 बार, यानी 10 बार ऋषियों को तर्पण करें। ऋषि तर्पण के बाद में अब जो जल देंगे, जनेऊ कंठी बना करके देना है। जनेऊ अपना कंठी बना लें इस प्रकार से, जैसे माला पहनते हो उस प्रकार से। और अपना घुटना किसी भी जमीन पर नहीं टेकना है, सीधे बैठना है। पहले जो देवताओं को तर्पण दिया वो दाहिना घुटना जमीन पर टेक करके दिया जाता है, लेकिन इसमें अब जो देने जा रहे हैं उसमें कोई घुटना नहीं टेकना है, सीधे पालती मार के बैठना है। लेकिन जनेऊ कंठी बनाना है, यानी कंठी माला की तरह पहनना है। अब इसमें 7 बार अंजलि देना है। 7 बार 2-2 अंजलि देना है, जो कि
सनकस्तृप्यताम, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो हैं उस उनका भी स्मरण करते हुए सनकस्तृप्यताम, सनंदनस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, कपिलस्तृप्यताम, आसुरस्तृप्यताम, बोड्रस्तृप्यताम और पंचशिखस्तृप्यताम। इस प्रकार से 7 अंजलि 2-2 बार देना है। यानी 7 ऋषि इनका स्मरण करते हुए 7 बार, एक के 2 बार, इस प्रकार 7 दूनी 14 बार आपको देना है। अब इसके बाद पितृतर्पण आता है। पितृतर्पण में क्या करना है? दक्षिणाभिमुख होकर के बैठना है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। जनेऊ को अपसभ्य करना है, उल्टा जनेऊ पहन लेना है। जनेऊ उल्टा पहने और गमछा भी उल्टे बाएं कंधे पे डालें, और घुटना बाएं जमीन पर टेकें, यानी बायां घुटना जमीन पर टेक करके बैठना है। केवल एक घुटना जमीन पर टेकना है, दूसरा पैर के बल बैठना है। अब इसमें क्या करना है? 3-3 अंजलि 7 बार देना है। 3-3 अंजलि 7 बार देना है। इसमें आपको ध्यान करना है कि अपने पिताजी का और पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी, परदादी, इस प्रकार से आप इनको 7 बार जल देना है। अब अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी का स्मरण, मतलब पिताजी नहीं है तो पिताजी का देना है, अगर पिताजी हैं तो पिताजी का नहीं देना है। ठीक है? पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी, परदादी, यदि माताजी हैं तो माताजी का नहीं देना है। ठीक है? जो नहीं है इस अपने इस संसार में, जो नहीं है, जो अपना शरीर त्याग चुके हैं, उनका स्मरण करके देना है। तो दादी, माताजी, दादी, परदादी, पिताजी, दादा, परदादा, उसके बाद एक विश्वे देवा की दी जाती है, जो प्रेत बोलते हैं या विश्वे देवा बोलते हैं, उनकी दी जाती है। इस प्रकार से 7 इसमें पितरों का स्मरण करते हुए 3-3 बार देना है। एक पितृ को 3 बार देना है। जैसे पिताजी का नाम लिया तो 3 बार दे दिया, दादाजी का नाम लिया 3 बार दे दिया। इस प्रकार से अंजलि देना है। अब इसके बाद जो है यम तर्पण करेंगे। यम तर्पण में क्या है कि यम तर्पण में है दक्षिणाभिमुख होकर के 3-3 अंजलि देना है। 3-3 अंजलि देना है यम तर्पण में। यम तर्पण में 3-3 अंजलि देना है। ठीक है? और कितने बार है? 14 बार। 14 बार 3-3 अंजलि देना है। ये यम तर्पण होता है। इसके बाद देवताओं का ध्यान करना है, पितरों का ध्यान करना है। यम तर्पण के नाम बता दें आपको। यमाय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अनंताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूताक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम परविष्णे नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम मृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से 14 यम होते हैं। 14 यमों को 3-3 अंजलि देना है। 14 यम को 3-3 अंजलि देना है। इस प्रकार से यम तर्पण हो जाता है। उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करना है, ध्यान करना है। स्मरण करने के बाद फिर आपको द्वितीय गोत्र का अर्घ देना है। द्वितीय गोत्र का कैसे? मतलब 3-3 अंजलि अर्घ देना है। किसका? नानी, आपकी नानी और परनानी और वृद्ध परनानी। फिर उसके बाद नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, इस प्रकार इनका अर्घ देना 3-3 अंजलि। इनका यदि नाम याद हो नाम लेकर के दे सकते हैं, यदि नाम नहीं है तो ऐसे ही याद कर लें कि हमारी नानी, परनानी और वृद्ध परनानी। इस प्रकार से अब इसके बाद देना है गोत्र और नाम लेकर के एक अंजलि। किसकी देना है? गोत्र नाम लेकर के। उधर भी नानी परनानी का भी, नाना परनानी का, नाना का भी देना। उस समय भी नाम गोत्र उनका गोत्र लें जो नाना वाला गोत्र, मामा वाला गोत्र। लेकिन अब आपको गोत्र नाम लेकर के अलग अंजलि देना है, जो कि एक अंजलि देना है, एक नाम स्मरण करके। वो किसका देना है? पहले यदि आपकी कोई पत्नी नहीं रही आपकी तो अपनी पत्नी का देना है। यदि पत्नी है तो नहीं देना है,
पत्नी नहीं रही है संसार में तो पत्नी के नाम से देना है। यदि बेटा आपका एक भी बेटा कोई नहीं रहा हो तो उस बेटा का जो नहीं रहा है उस बेटा का स्मरण करके उसका नाम और गोत्र लेकर के उसको जल देना है। यदि आपकी कोई बेटी नहीं रही हो तो बेटी का नाम गोत्र लेकर के देना है। और पिता के भाई, यदि हमारे पिता के भाई कोई नहीं रहे, चाचा ताऊ वगैरह, तो उनका इस नाम और गोत्र लेकर के अर्घ जल देना है। उसके बाद मामा का गोत्र, मामा का नाम लेकर के अर्घ देना है। यदि मामा नहीं रहे तो अर्घ उन्हीं का ही देना है जो संसार में नहीं है, ठीक है, जो है संसार में उनका नहीं देना है। और अपने भाई का, यदि भाई कोई नहीं रहे तो भाई का भी देना है। और यदि सौतेला भाई कोई है यदि, तो सौतेला भाई जो दुनिया में नहीं रहा है तो सौतेले भाई का भी अर्घ देना है। उसके बाद बुआ का भी देना है, मौसी का भी देना है, अपनी बहन का भी, यदि बहन कोई नहीं रही तो बहन का भी अर्घ देना है। उसके बाद सौतेली बहन का भी देना है और अपने ससुर का भी देना है। उसके बाद गुरु, यदि आपके गुरु नहीं रहे तो गुरु का भी तर्पण देना है। उसके बाद गुरु पत्नी नहीं रही तो, यदि गुरु पत्नी रही हो पहले और अब इस समय नहीं हो तो गुरु पत्नी का भी देना है, यानी गुरु माता जी। उसके बाद यदि कोई गुरु है और उसका कोई शिष्य नहीं रहा तो शिष्य का भी देना होता है। और यदि कोई आपका मित्र है, जो प्रिय मित्र हो, जो नहीं रहा हो तो प्रिय मित्र का भी यहाँ पर जल दिया जाता है। उसके बाद अपने यहाँ कोई सेवक रहा हो, जो अपने यहाँ सेवा करता रहा हो और वो दुनिया में नहीं रहा हो तो उस सेवक का भी देना होता है। इस प्रकार से पितरों का जल, इनका सबका जल देना है। इसके बाद सभ्य होकर के, यानी अभी तो उल्टा जनेऊ पहने थे लेकिन अब सीधा जनेऊ करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठे हैं। फिर सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देकर के 3 बार देना है, सूर्य को अर्घ देना है 3 बार, ठीक है। और यदि मंत्र बोलना है तो ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। इस प्रकार से सूर्य को अर्घ दे करके प्रणाम करना है, सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। और उसके बाद अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि हमसे आप जो जल बना, जिस प्रकार से हमने आपको जल दिया वो आप स्वीकार करें, वो हम पे कृपा करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप प्रसन्न बने रहें, ऐसी कृपा बनाए रखें। तो इसके लिए आज के लिए वीडियो इतना ही। अब वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। हमारी यूट्यूब पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे।